वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने वेन डायग्राम के तीन तीन डायग्राम जब एक साथ हो तो उसको हमने कैसे बेटा चुटकियों में निपटाया था। ठीक है, जो बच्चे आज ही जुड़ रहे हो हमसे वो प्लीज़ जाकर के पीछे वाला वीडियो देख लेना। यहाँ पर हम उसका लिंक छोड़ दे रहे हैं। ठीक है गाइज, चलो बेटा देर न करते हुए हम आज एक फिर से नए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। और आज का जो टाइप है मेरे बेटे, ये कोई भी ऐसा एग्जाम ना हुआ होगा जिसमें कि ये टाइप ना पूछा गया हो। बात समझ रहे हो गाइज? बच्चे इसमें फंसते कहाँ हैं वहां पर हम आपको पॉइंट आउट करेंगे। ये टाइप क्या है थोड़ी सी हम आपको समझा देते हैं। मान लो बेटा कि आप ही हो, अभी तो आपकी कोई इनकम है नहीं, है ना। जब आपकी नौकरी लग जाएगी, आपके पास इनकम का स्रोत बनेगा, जरिया होगा, आप पैसा कमाने लगेंगे, तो बेटा वो खर्चा भी तो होगा, है कि नहीं। और वो खर्चा बटेगा, अलग अलग चीज़ों में वो खर्चे होंगे आपके। और फिर भी आप लास्ट के महीने के अंत तक आप कुछ ना कुछ सेव कर रहे होंगे, है ना बेटा। तो वहाँ से आपसे पूछेगा कि बताओ जी आपकी इनकम क्या थी, है ना बेटा। तो चलो देर न करते हुए हम क्वेश्चन से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना दो तरह के क्वेश्चन होंगे। एक होगा बेटा बिना शेष वाला, यहां समझना, बिना शेष वाला, है ना। इंग्लिश वाले बच्चे विदाउट रिमेनिंग, ठीक है ना। जो शेष बच जाता है उसके बिना, और दूसरा होगा शेष वाला। ठीक है, क्या होगा बेटे? शेष वाला होगा। ठीक है, यह है विदाउट रिमेनिंग, और ये है विथ रिमेनिंग। ये जो दो चीजें हैं ये आपके हर एक सवाल में कहीं ना कहीं मिलेगा। तो बिना शेष वाले का मतलब है बेटे कि जितना भी आपने खर्च किया है वो सबको क्या करोगे? ऐड कर दोगे। ठीक है, बिना शेष वाले का मतलब है जोड़ दीजिए सबको, जितने भी आपने स्पेंड किया है उस सबको क्या करेंगे बेटे? जोड़ देंगे। ठीक है, और शेष वाला का मतलब होता है बेटा जिस दो वस्तुओं के बीच में जहां पर आप खर्चा करते हैं वहां पर क्या करेंगे? हम उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन देंगे। किसका बच्चे? ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसका मतलब है ऐड, यानी उसको हम जोड़ देंगे बिना शेष वाले को, और शेष वाले को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतनी सी बात को आप गांठ बांध लीजिए। इस बात का सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा कि कहां पर शेष लगा हुआ है और कहां पर शेष नहीं लगा हुआ है। बात समझ लो गाइस, है ना। कहां पर रिमेनिंग है, कहां पर विदाउट रिमेनिंग है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। उसके बाद सवाल तो बच्चे यू एकदम चुटकियों में सॉल्व होगा, है ना गाइस। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ गए होंगे, इसे आप नोट डाउन कर लें। आई होप आप लिख लिया होगा बेटा इसको। ठीक है, अब हम चलते हैं गाइस आज के पहला क्वेश्चन की ओर, और ये पूरे परसेंटेज का नंबर 73 है ना बेटा, है ना। 73वां क्वेश्चन में हम प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है गाइस, है ना। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। ठीक है, तो आप बच्चे धीरे धीरे चीज़ों को सीखते जाइए
और आप अपना मंजिल पाते जाइए। ठीक है ना? यही मेरी कामना है भगवान से। आओ बेटे, क्वेश्चन नंबर 73 आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस, लेकिन आज का ये पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, देख लो बेटे। क्वेश्चन कहता है राम सेव्स 700 रुपीज आफ्टर स्पेंडिंग 30% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड, 20% ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 15% ऑन क्लॉथ्स। व्हाट इज हिम मंथली सैलरी? तो उनका मंथली सैलरी क्या होगा? हम बेटा इसको हिंदी में समझाते हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हो। कहता है सर, राम अपने मासिक वेतन का 30% भोजन पर। ठीक है गाइज, है ना? तो आप देख लो, लिख लो यहां से फटाफट। फूड पर कितना बेटा? फूड पर ये 30% स्पेंड करता है, यानी खर्चा करता है। ठीक है, और 20% यातायात पर, ट्रेवलिंग पर बेटे ये 20%। ठीक है, और वस्त्र पर यानी क्लॉथ्स पर ये करता है बच्चे 15%, यानी 15%। ठीक है गाइस, इतना खर्च करने के बाद भी वो क्या करता है? 700 का सेविंग कर लेता है, बचा लेता है 700 रुपया। ठीक है, तो ये देखो बच्चे, ये 700 रुपया सवाल में क्या दे रखा है? ये हमारा सेविंग है, यानी बचत है। बात समझ रहे हो? तो अगर सवाल में सेविंग दे रखा है तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है सर कि हम भी अपना सेविंग निकाल करके और इसके साथ कंपेयर कर दें। समझ पा रहे हो बेटा? ठीक है, तो कैसे निकालोगे? आओ, अभी हमने आपको समझाया था कुछ चीजें। आप बताइए, क्या इन दोनों चीजों के बीच में कहीं पर भी शेष लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, अर्थात रिमेनिंग लिखा हुआ है बेटा? नहीं लिखा हुआ है। क्या ये टी और सी के बीच में कहीं पर भी रिमेनिंग लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, शेष नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो सवाल का टाइप है बिना शेष वाला है कि नहीं? विदाउट रिमेनिंग है। तो विदाउट रिमेनिंग का मतलब क्या सिखाया था सर आपको? अभी तुरंत सबको ऐड कर दीजिए। तो बच्चे हम इसको ऐड कर दिया ऐड। अब हम इसको आराम से जोड़ लेंगे। ये क्या है हमारा? ये बेटा ये खर्चा है। ठीक है ना? ये इतना रुपीज इसने क्या किया है? स्पेंड किया है। ठीक है, ये स्पेंडिंग है। अब हम क्या करेंगे बच्चे? सबको जोड़ लेंगे आराम से। ठीक है, तो 30 और 20 50 और 15 65। ठीक है, यानी 65% क्या क्या बेटा ये खर्च कर दिया। तो बताइए इसकी बचत क्या रही होगी? अगर ये 65% खर्चा कर दिया तो इसने सेव कितना किया होगा? तो टोटल इनकम बेटा क्या होता है? 100%। तो 100 में आप सर जी इस 65 को यदि घटा दीजिएगा तो कितना होगा बताइए जरा सा। 100 में से 65 घटा देंगे, जो उसका इनकम रहेगा उसमें से ये स्पेंड जितना रुपया जितना परसेंट किया है उसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 100 में से 65 जाएगा बच्चे, तो कितना हो जाएगा? 35%। बोल दो हाँ या ना? तो यही 35% रिप्रेजेंट करेगा कितनों को? 700 को। हाँ ना गाइज, समझ पाए आप इतनी सी बात को? तो कितने का बेटा मल्टीपल हुआ? 35 दूनी 70, यानी ये सर 20 का मल्टीपल है ना गाइज? अगर ये 20 का मल्टीपल है तो अब यहां से जो भी चीजें पूछा जाएगा उसमें हम कितने का मल्टीपल कर देंगे? 20 का। ठीक है, तो हमसे पूछा है बेटा उसकी मासिक वेतन क्या है, उसकी मंथली सैलरी क्या है, तो कितना होगा बेटा बता दो? कितना होता है? 100% ही तो होता है। तो 100% की वैल्यू निकाल दीजिए आप यहां से, है ना? ये इसमें भी 20 का मल्टीपल 2 और ये 3 जीरो आराम से इसके बगल में चिपका दीजिए। ठीक है, तो ये कितना क्या बेटा? 2000 रुपया उसका क्या था? मंथली इनकम था। आप देख लीजिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाय ना गाइस, समझ पाए आप इतनी सी बात को? है कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बेटा? है बहुत बढ़िया। तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 73 हमने आपको कराया है, बड़े प्यार से कराया सर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ, है ना बेटा? क्वेश्चन नंबर 74 कहता है गाइस, आपके बोर्ड पर देखिए दिख रहा है, कहता है अभय सेव्स 1300 1300
1200 है ना बेटा, सॉरी गाइस, है ना। अभय सेव्स 1200 आफ्टर स्पेंडिंग 40% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, 20% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन क्लॉथ्स। फाइंड हिज मंथली इनकम। तो उसका मंथली इनकम क्या है, आइए इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। देख लो बच्चे, हिंदी मीडियम वाले, अभय अपनी मासिक आय का 40% फूड पर, ठीक है, लिख दो बेटे यहाँ पर, फूड पर कितना परसेंट सर जी, 40%, ठीक है। 20% मनोरंजन पर, इंटरटेनमेंट पर बेटा 20%, ठीक, तथा 10% वस्त्र पर खर्च करने के बाद, क्लॉथ पर 10% खर्च करता है। खर्च करने के बाद भी क्या कहता है बाबू रे, ये 1200 रुपया बचा लेता है। ठीक है गाइज, तो हमारा बचत कितना हो गया सर, 1200, ठीक है ना। ये सवाल में दे रखा है सेविंग कितना है, 1200 है। क्या सर इन दोनों के बीच में कहीं पर भी शेष आपको दिख रहा है, रिमेनिंग दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है। यहां पर रिमेनिंग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये विदाउट रिमेनिंग वाला टाइप है। तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए सर, ठीक है। तो बता दो कितना होगा, 40, 20, 60 और 10, 70, यानी 70% इसने क्या किया, खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया। तो बोलो बेटा, ये तो 1200 रुपया बचत है हमारा। तो बचत का कंपेयर करेंगे बचत से, सेविंग का कंपेयर सेविंग से। तो ये तो 70% तो क्या किया, स्पेंड कर दिया इसने, खर्च कर दिया। तो कितना परसेंट सेव किया, तो टोटल परसेंट 100 होता है। 100 में से 70 घटा दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, 30%। हाँ ना बेटा, ठीक है। तो 30% रिप्रेजेंट करेगा कितनों को, 1200 को। कोई दिक्कत है यहाँ पर, समझ पाए इतनी सी बात को। तो ये बेटा 0 से 0 कट जाएगा, 3 चौके 12, यानी ये 40 का मल्टीपल है। हाँ ना बेटा, समझ पाए इतनी सी बात को। तो ये 40 का मल्टीपल है। हमसे पूछा है उसका मंथली इनकम। तो किसी बंदा चाहे कोई भी हो, इनकम तो बच्चे उसके 100% ही होंगे। अरे होंगे कि नहीं, तो 100% अगर इसका इनकम है तो हम 100% की वैल्यू निकाल देंगे। निकाल दीजिए सर, इसमें कितने का मल्टीपल हो जाएगा, 40 का। आप देखिए 4 1 का 4, और ये 1 2 3 0 आप आराम से इसके बगल में रख दीजिए, यानी 4000 इस सवाल का आंसर है गाइज। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो बच्चे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाए, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 75 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है। कहता है ए फार्मर सेव 300 रुपीज आफ्टर स्पेंडिंग 12% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, यानी बच्चों की शिक्षा पर। एक किसान अपनी मासिक आय का 12% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। ठीक है बेटा। 18% ऑन क्लॉथिंग, 38% ऑन फूड एंड 70% ऑन एंटरटेनमेंट। 38% भोजन पर तथा 17% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 300 रुपया बचा लेता है। ठीक है, तो कहता है वे भोजन पर कपड़ा से कितना रुपया अधिक खर्च करते हैं। भोजन पर कपड़ा से कितना रुपया अधिक खर्च करते हैं, यहां से ये चीज पूछ लिया आपसे। ठीक है, तो कोई बात नहीं बेटा, टेंशन लेने की कोई जरूरत है ही नहीं आपको। ठीक है, आ जाइए। देखो बच्चे, कहता है मासिक आय का 12% बच्चों की शिक्षा पर, यानी एजुकेशन पे, एजुकेशन पे बेटा ये खर्च करता है 12%। क्लियर है ना। और 18% कपड़ा पर, यानी क्लॉथ पर ये 18% खर्च करता है ना बच्चे। और भोजन पर 38%, फूड पर 38% खर्च करता है। ठीक है गाइस। और 17% मनोरंजन पर खर्च करता है। ये एजुकेशन है बेटा, ठीक है। और ये है एंटरटेनमेंट। कितना परसेंट बेटे, एंटरटेनमेंट पर 17%, यानी 17% ये क्या करता है बेटा, खर्च कर देता है ना। जरा ध्यान से समझना इस चीज को। पर ये खर्च कर देता है और उसके बावजूद भी वो 300 रुपया बचा लेता है। 300 रुपया क्या करता है बेटे, बचा लेता है। ये सवाल में दे रखा है, ये हम नहीं कह रहे सर। 300 रुपये का ये क्या है, इसका सेविंग है। तो आप बताओ
क्या इनके और इनके बीच में कहीं पर भी शेष लगा हुआ है सर? क्या यहाँ कहीं भी शेष लगा हुआ है? यहाँ शेष है? नहीं है। अगर नहीं है तो सबको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे सभी खर्चों को, है कि नहीं? ये सब क्या है? ये सब तो खर्चे हैं, ठीक है, स्पेंडिंग है। अब आप इसको जोड़ लीजिए आराम से, ठीक है बेटा। तो जोड़ोगे बेटा तो ये आएगा, यहाँ से जोड़ो, 8 2 10, 10 8 18, और 18 2 20, 5 25, है ना, यानी ये हो गया 5, हाथ में बचा 2, 2 1 3, 3 6, 1 7 और 1 8, यानी 85% क्या क्या इसने खर्च कर लिया। यहाँ पे लिखते बेटे, ठीक है, 85% क्या 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 बच्चे इसने खर्च कर दिया, ठीक है, इन सभी आइटमों पर। क्लियर है? तो आप बताइए सर, यहाँ तो सेविंग है, 85% अगर कोई बंदा खर्च करता है तो उसकी बचत कितना परसेंट होगा? 100 में 85 घटा दीजिए तो कितना होगा? 15%, ठीक है बेटा। तो 15% की वैल्यू कहाँ से? 15% रिप्रेजेंट करेगा किसको? 300 को। अरे ये 15 कहाँ से आया, नहीं समझे क्या? अरे 100 टोटल उसका इनकम रहा होगा बेटा, इसमें 85% खर्च कर दिया तो कितना बचाया? यही तो बचाया 15%, है ना, ठीक है। तो 15% की वैल्यू कितना है गाइस? 300। ये कितने का मल्टीपल है जरा सा देख लेना, 15 दूनी 30, यानी ये 20 का मल्टीपल है। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, इधर देखो ध्यान से समझो बेटा। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि भोजन पर कपड़ा से कितना रुपया अधिक खर्च करता है। तो ये तो बेटा भोजन है हमारा, फूड, और ये क्या है? कपड़ा। तो देख लो, है ना, तो कपड़ा से कितना अधिक है? कपड़ा भी करता है 18% और इस पर करता है 38%, तो कितना है अधिक? बताओ ना बेटा, 20% है। तो हम यहां से क्या करेंगे? 20% की वैल्यू निकाल देंगे, और ये कितने का मल्टीपल होगा? 20 का। तो 20 बिसाही 400, ये 400 रुपया बेटा क्या हुआ? आपका आंसर हुआ, यानी वो कपड़ा से 400 रुपया अधिक खाने पर खर्च करता है ना बेटा, ठीक है। तो ये देख लो आप ऊपर क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है बेटे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना गाइज? समझ पाए आप इतनी सी बात को? कोई दिक्कत वाला बात तो नहीं? बहुत बढ़िया। तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 75 हमने आपको कराया सर, ठीक है, बड़े प्यार से। आ जाइए, अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 दिख रहा है बेटा आपको बोर्ड पर? दिख रहा है गाइज, है ना? ये कहता है श्याम सेव्स 5400 even after spending 20% of his income on entertainment, 25% of the remaining on cloth। ध्यान दीजिए, रिमेनिंग आ गया यानी शेष का, ठीक है, रिमेनिंग ऑन द क्लॉथ एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग ऑन द हाउस रेंट। व्हाट इज हिज मंथली इनकम? ठीक है, ये सवाल रिमेनिंग वाला आया, अर्थात शेष वाला सवाल आया। हमने आपको सिखाया था ना बेटा शुरू में ही, जब हम क्लास स्टार्ट कर रहे थे, तो 2 टाइप का ही सवाल आएगा इसमें, ठीक है। और एक टाइप ऐसा होगा जहां पर कि दोनों मिक्स होंगे, ठीक है, रिमेनिंग भी और विदाउट रिमेनिंग भी। वो भी सवाल हम आपको करवाएंगे, और वही सवाल स्टूडेंट को एग्जाम में फंसा लेता है, ठीक है। लेकिन मेरा बच्चा कभी फंसेगा नहीं। आइए देखिए, श्याम अपनी आय का 20% इंटरटेनमेंट पर, ठीक है गाइस, इंटरटेनमेंट पर 20%, ठीक। शेष का 25%, यहां देखो बेटा, यहां शेष लगा हुआ है, रिमेनिंग, शेष का 25%, शेष का 25% किस पर बेटा? कपड़ा पर, यानी ये क्लॉथ है, ठीक है। फिर कहता है शेष का 10% घर के किराए पर, शेष है यानी रिमेनिंग है ना, यानी रेंट पर, होम रेंट, कितना परसेंट बच्चे? 10%, ठीक है। और फिर भी कहता है इतना खर्च करने के बाद भी ये कितना? 5400 रुपया बचाता है। ये कितना बेटा? ये गाइस 5400 रुपया बचा लेता है, ठीक है। ये सेविंग है। हम भी क्या करेंगे अब यहां से
सेविंग निकालेंगे, कौन सा वाला, शेष वाला, है ना, रिमेनिंग वाला, विथ रिमेनिंग। क्लियर है गाइस? तो आओ, रिमेनिंग का मतलब क्या सिखाया था आपको, मल्टीप्लाई। तो बेटा बताओ 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? आप कहेंगे सर 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है बेटा, 1/4 होगा, और 10% का फ्रैक्शन 1/10 होगा। तो ये बच्चे क्या किया हमने, इस परसेंटेज को तोड़ दिया। ठीक है, तो बताओ बेटा यदि इनकम जब उसका 5 रहा होगा तो 1 रुपया उसने इंटरटेनमेंट पर खर्च किया, तो कितना बचाया, 5 में से 1 खर्च कर दिया, 4/5, है कि नहीं? ठीक है, अब शेष है तो इसमें मल्टीप्लाई। ठीक, ये बताओ बेटा 4 इनकम रहा होगा जब उसका, तो 1 रुपया खर्च किया, तो ये कितना बचेगा, 3/4, 4 में से 1 जाएगा तो होगा ना 3/4। ठीक है, उसी तरीके से 10 में से 1 चला जाएगा तो कितना होगा, 9/10। ठीक है, और ये बेटा बराबर किसके है, कितना कितना हो गया बचत, 5400 का, है ना गाइस? कितने का हुआ बचत, 5400 का। तो हमसे कहता है इसका मंथली इनकम क्या रहा होगा, नहीं पता, हमने कह दिया इसका मंथली इनकम, आई फॉर इनकम, ये इसका इनकम है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे ना, ये 4 हो गया। ठीक है, 29 27 और 27 दूनी 54, यानी इधर हो गया हमारा 200। ठीक है गाइज, इसको हम नीचे वाला जाएगा कहाँ, ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बताओ बेटा इसका इनकम जो है वो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, 1 2 3 0, ये 10,000 उसका क्या था, मंथली इनकम था, है ना? समझ पाए? शेष वाले सवाल आपको समझ में आया गाइस, है ना? अगर समझ में आया बेटा तो लिखना जरूर। ठीक है, कहाँ, कमेंट बॉक्स में। तो ये 10,000 क्या है सर, हमारा आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ पाए आप इतनी सी बात को, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा, समझ रहे हैं आप। तो बच्चे इसको हम मिटाते हैं, लिख लिया होगा आपने। ठीक है, आओ गाइस अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है, आफ्टर स्पेंडिंग 12% ऑफ हिज सैलरी ऑन क्लॉथ, 30% ऑफ द रेस्ट ऑन मेडिसिन, रेस्ट का मतलब बचा हुआ यानी शेष। ठीक है, 30% ऑफ द रेस्ट ऑन मेडिसिन, मिस्टर गुप्ता इज लेफ्ट विथ 2940 रुपीज, फाइंड हिज सैलरी, यानी 2940 रुपया वो बचाता है, तो कहता है उसका सैलरी है क्या। ठीक है बेटा, समझ पाया आप इतनी सी बात को? तो आइए 12.5% किस पर बेटा, क्लॉथ पर। ठीक है, यहां लिखते हैं हम क्लॉथ, 12.5%। फ्रैक्शन आपको पता बेटा होना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे आज ही जुड़े हो वो परसेंटेज का पहला लेक्चर जा करके जरूर देख लेना। ठीक है, जैसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, आप उस चीज़ को जब वहाँ पर जा करके पहला नंबर वीडियो को देखेंगे परसेंटेज का, तो ये सब चीज़ें बेटा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? क्लॉथ पर क्या हुआ सर, 12%। शेष का देखिए लिखा हुआ है ना बेटा, शेष का कहता है 30% दवाई पर खर्च कर दिया, मेडिसिन पे 30%, और इसने बचाया कितना, फिर कहता है 2940 रुपये का इसने सेविंग किया, है ना, 2940 रुपये का ये सेविंग है। अब बताओ बेटा, अब तो हम करेंगे डायरेक्ट, 12.5% का कितना होगा फ्रैक्शन, 1/8, तो 8 में से 1 चला जाएगा, कितना होगा, 7/8 होगा गाइज। ठीक है, ये 30% का कितना होगा बेटा फ्रैक्शन, 3/10। अरे गाइज 30% का मतलब होता है 100, ये कटेगा तो 3/10 हुआ, तो 10 में से 3 रुपया खर्च किया, कितना बचाया, 7। अरे बोलो कितना बेटा, 7 बचाया। ठीक है, और नीचे में कितना हो जाएगा, 10। समझ पाए बेटा, है कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? ठीक है, आ जाओ गाइस, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई शेष है तो ये हो गया इक्वल, इतना बचाया, कितना उसका इनकम रहा होगा नहीं पता, तो हमने क्या किया बच्चे, इनकम को आई मान लिया। ठीक है, अब आप इसको काट दीजिए, ये कितना होगा बेटा, देखो
7 चौक 28, कितना बचा यहाँ पर, 1 14 हुआ, 7 दूनी 14 यानी 420 और 7 छक 42 यानी ये 60 हो गया। ठीक है, तो बताओ बेटा इनकम क्या रहा होगा उसका, इनकम कितना हो जाएगा, 8 छक 48 लिख दीजिए आप, और ये डबल जीरो है यहाँ पर, इसको बगल में रख दीजिए। ठीक है, यानी 4800 क्या हुआ हमारा, उसका इनकम है। ठीक है, तो अब देख लो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो भैया, समझ पाए। ठीक है, तो इसको बेटा मिटाते हैं। बस आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखना है बेटा कि कहां पर शेष लगा हुआ है, कहां पर शेष नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो आज हम शेष वाला और बिना शेष वाला अर्थात रिमेनिंग और विदाउट रिमेनिंग वाला सवाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद कल हम इस पर दोनों का मिक्सिंग लेंगे। ठीक है ना, फिर मजा आएगा। चलो बच्चे, इसको मिटा दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 77 बेटा कराया आपको। आओ देखो, बहुत ही ये वायरल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कहता है इन ए लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक आर साइंस। किसी पुस्तकालय में 20% किताबें किसकी है बेटा, साइंस की है। 50% ऑफ द रिमेनिंग, शेष का 50% बुक्स आर इन मराठी, आप मराठी में है। ठीक है, बचे हुए का 50%। एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग बुक्स आर हिंदी, शेष का 30% क्या बेटा, हिंदी है। और फिर भी कहता है और 6300 बुक्स आर रिलीजियस बुक्स, है ना, जो बच गया बुक वो कितना है, 6300, वो धार्मिक पुस्तकें हैं। तो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो उस लाइब्रेरी में कुल किताबों की संख्या कितनी है, इतनी सी बात आपसे पूछ रहा है ना बेटा। तो आ जाओ, कहता है ध्यान से देखो इधर। ठीक है, ध्यान भटकाओ मत। कहता है गाइस 20% किताब क्या है बेटा, विज्ञान का है, साइंस। लो साइंस हो गया सर हमारा 20%, कोई दिक्कत है। रिमेनिंग बोल रहा है शेष का, यानी शेष। ये चीजें आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, सिर्फ हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, ये शेष फेस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। ये चीजें आप समझ रहे हैं कि ये सर रिमेनिंग वाला सवाल है। ठीक है, तो हम इसके बीच में मल्टीप्लाई डालेंगे। ठीक है, शेष हो गया। शेष का क्या बोलता है बच्चे, शेष किताबों का 50% मराठी, यानी मराठी है कितना परसेंट, 50%। ठीक है, फिर बोलता है बेटा शेष का, ठीक, शेष का 30% हिंदी, हिंदी कितना है बच्चे, 30%। और जो किताबें बच गई है ना, वो शेष बची हुई 6300 किताबें क्या है ना, रिलीजियस है, धार्मिक बुक है ना बेटा, धार्मिक किताबें हैं। तो कितना है देख लो जरा सा, एक मिनट देखते बेटा, कितना दे रखा है, 6300। ये 6300 बुक क्या है बेटा, हमारा धार्मिक है ना, क्लियर है। तो आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर कितना बचा हुआ बुक है जो धार्मिक है। तो 20% का फ्रैक्शन सर 1/5, 50% 1/2, 30% 3/10। ठीक है, इसको इसमें से घटा दीजिए, 5 में से 1 गया, कितना हो गया, 4/5। शेष है इसीलिए मल्टीप्लाई, 2 में से 1 गया 1, और ये नीचे वाला छाप लीजिए आप। और ये 10 में से क्या हुआ बच्चे, 3 चला गया, तो कितना हो गया, 7/10। ठीक है, और ये इक्वल किसके हो गया, ये सब क्या था, बचा हुआ किताब है। ठीक है, तो ये हो गया 6300, इसके इक्वल होगा। तो कहता है कि पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या नहीं पता। ठीक है, आप कुछ भी मान लीजिए, x मान लीजिए। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे बच्चे, काट देंगे। ठीक है गाइस, ठीक है, कितना हो गया, 2 दूनी 4 और ये 2 पचे 10। ठीक है, ये हो गया 7 63 यानी 900, और ये कितना हो गया, x की वैल्यू 5 गुना 5 25, अब 25 जाकर उधर मल्टीप्लाई होगा, 25 नामा 225, और ये डबल जीरो यहाँ पे रख लीजिए आप। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना। तो ये कितना हो गया बेटा, 22,500 उस पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या है। कोई दिक्कत वाली बात है ना, इतने स्ट्रेंथ है उसमें, इतने किताबों की संख्या है उसका। ठीक है, तो आप देख लो बच्चे, ये क्या है,
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाए बेटा, है ना? हम आपको समझा पा रहे हैं अच्छे से। अगर समझा पा रहे हैं बेटा तो आप जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ सर हम अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है गाइस, हैं? आ जाइए। तो ये भी आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। ठीक है बेटा, जब हम इतना सवाल आपको करवाए तो अब ये मेरा हक बनता है कि क्वेश्चन नंबर जो 78 गाइस आपके बोर्ड पर आ रहा है ये आप खुद करें। ठीक है, और जब आप ये सवाल कर लोगे ना बेटा तो जो आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा ना कि वो आप ही बता सकते हो, और जो बच्चा बनाएगा ही नहीं उसे कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि ये सवाल आप सॉल्व करें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है गाइस, हैं? तो चलो बेटा, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम कल फिर आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, और हमने आपको बता दिया था कि कल जो हम सवाल करेंगे वो होगा दोनों के मिक्सिंग वाला सवाल, यानी रिमेनिंग और विदाउट रिमेनिंग वाला सवाल, है ना गाइस? ठीक है, तो तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।